नमस्कार। रियल गच में आपको एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। न्यू दिल्ली को लोग इसीलिए जानते हैं कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली, जहां देश का प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर तक वास करते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी का जो टेम्पल जिसको कहते हैं पार्लियामेंट, वो न्यू दिल्ली में है। लेकिन आज दिल्ली को देश विदेशों में इसीलिए जाना जाते हैं कि दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है वो दिल्ली लिकर स्कैम में तिहाड़ जेल का सजा काट रहा है। दिल्ली का एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली लिकर स्कैम में लिप्त है, जिसका कारण वो तिहाड़ जेल में है। दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर करप्शन केस में तिहाड़ जेल में है। और आज उसी केजरीवाल यानी दिल्ली चीफ मिनिस्टर का जो पीए है, इनको भी दिल्ली पुलिस ने जेल का अंदर डाल दिया है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ही पार्टी का एक राज्यसभा मिनिस्टर का ऊपर अपना हाथ पांव सब कुछ उठाया। तो ये हो गया आज दिल्ली का परिचय। यानी आज अगर आप दिल्ली को जानते हो, इसीलिए जानते हो। अब ये वही अरविंद केजरीवाल है जो देश का पॉलिटिक्स बदलने के लिए आया था। पॉलिटिक्स बदलते बदलते उन्होंने दिल्ली का लोगों को ही बदल दिया। देखो, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, लेकिन मैं दो बात जरूर आपको कह सकता हूं। अरविंद केजरीवाल या उनका जो पार्टी आम आदमी पार्टी, आप, मेरा विचार में तो ये आप नहीं, ये एक पाप है। देखो, मैंने बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी इस देश में देखा, इतना घातिया, इतना क्या बताऊं, लोगों का मैंने डबल स्टैंडर्ड देखा। लेकिन लो स्टैंडर्ड, जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, इस टाइप का पार्टी मैंने पहली बार देखा। और इनका ये जो राघव, ये अपनी पता नहीं किसका आंख दिखाने के लिए लंदन गया था। इतना दिन इनको लगा, हालांकि आज वो वापस आया। अब दिल्ली में जो चल रहा है ना, ये सही में देख के तो लग रहा है हाँ सही में अरविंद केजरीवाल ने सच कहा था कि ये पॉलिटिक्स बदलने के लिए आया था। तो ये यही पॉलिटिक्स करने के लिए आया था। दिल्ली को लूटो, शराब नीति में, शिक्षा के नाम पर, जल बोर्ड का नाम पर, और लोगों का सामने 24/7 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोना धोना। इनका जो तोता है आतिशी मरलेना, आज तक इनका एक भी आवाज नहीं निकला स्वाति का ऊपर जो भी हुआ। लेकिन जब बात आ गया कि केजरीवाल को डिफेंड करना है, वो तुरंत आ जाता है सामने। दुनिया भर का मीडिया को बुला के बोलता है देखो मैं इसको, अब मैं जो कहा ना, इसका जो स्टैंडर्ड है, ये स्वाति का केस पर आतिशी मरलेना ने जो कमेंट दिया, दो कमेंट मैं आपको दिखाता हूं। एक पहला कमेंट, जिस समय पर आतिशी को लग रहा था कि स्वाति एक ऐसा कैंडिडेट है जो बीजेपी का सामने बहुत बड़ा चुनौती है, टक्कर दे रहा है बीजेपी को, उस समय का बयान। और आज उसी स्वाति के लिए आतिशी मरलेना का ये कमेंट, ये दोनों वीडियो आप देख लीजिए। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा रही है। आज दिल्ली में महिला सुरक्षा नॉन एग्जिस्टेंट है। एक इकलौती महिला स्वाति मालीवाल महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वो स्वाति मालीवाल जैसी महिला पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। तो इसमें आप मुझे एक बात बताओ, क्या स्टैंडर्ड आपको समझ में आया? डबल स्टैंडर्ड या लो स्टैंडर्ड? ये आप ही डिसाइड कर लेना। साथ में मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल और इनका जो गैंग है, देखो लोगों को लगता है ना कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, मेरा कहीं ना कहीं मेरा सपोर्ट इनका साथ है किसी ना किसी मुद्दे को लेके। लेकिन केजरीवाल का जो ये पाप है, आम आदमी पार्टी जिसको आप कहते हैं, मैं इसको पाप कहता हूं। तो ये पाप जो है ना, या तो ये सोचता है कि हम ही स्मार्ट है, जनता गधा है,
या तो ये सोचता है कि हम पॉलिटिशियन हैं तो जनता स्मार्ट है, फिर भी हम पॉलिटिक्स का नाम पर जनता को बना सकते हैं, जो आज बना रहा है। भाई तुम कितना भी कोशिश कर लो, केजरीवाल का ऐसे दिल्ली में नहीं पूरा दुनिया भर में चलता है, तभी तो राघव सद्दार लंदन से भाग के आया। केजरीवाल हमारा देश में इसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है जितना इसका फॉरेन में है, क्योंकि कहा तो वही जाता है ये CIA का प्लॉटिंग है। तो राघव को भी लगा होगा कि भाई ज्यादा तिल मिलाऊंगा तो मैं लंदन से गायब हो जाऊंगा, क्यों ना मैं उससे अच्छा में चला जाऊं। ये बहुत स्ट्रांग आदमी है। देखो हर बेईमान का पहुंच बहुत ऊपर तक होता है, ये तो हर किसी को मालूम है। जितना चोर जितना बड़ा अमाउंट चोरी करता है, जितना बड़ा बड़ा क्राइम करता है, उतना बड़ा बड़ा उसका पहुंच होता है। वही बात है, केजरीवाल के लिए भी वही मैच होता है। अब यहां पर स्वाति का केस आप देख लीजिए कि स्वाति मलिवाल ने FIR जो किया, हालांकि देर से किया, लेकिन FIR में उन्होंने स्पष्ट वहां पर मेंशन कर दिया उनका साथ क्या क्या हुआ था शीश महल का अंदर। अब उसके बाद इनका चतुराई देखिए, जो मैंने कहा ये लोगों को जो गधा समझते हैं, इन्होंने एक कंप्लेन किया कि स्वाति को हमने रेसिडेंस ऑफ CM यानी चीफ मिनिस्टर का घर आने के लिए मना किया था, वो बाय फोर्स मनमानी करके अंदर आया। ये तो डिफेंस हो गया कि अपने आप को दिखाने के लिए देखो इसीलिए हमने ये किया। देखो यहीं पे एक बड़ा सवाल है, मान लेते हैं स्वाति को तुमने मना किया, लेकिन वो तुम्हारा पार्टी का ही मिनिस्टर है, तुमने उसको नॉमिनेट किया राज्यसभा के लिए। आज किसी कारण वो चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए जाते हैं, तुम उसको मना कर दिया, फिर भी वो गया, चलो आने देता। ये भी मान लिया कि उन्होंने 2 गाली पहले वैभव को दे दिया। इसका मीनिंग ये थोड़ी है यार तुम एक महिला के ऊपर तुम हाथ भी चलवा देगा, तुम पाव भी उठवा देगा, ये तो नहीं हो सकता है ना। वो तो तुम्हारा ही पार्टी का है ना। जो मैंने आती से मार लेने का आपको बयान सुनाया था ना, इसी स्वाति को वो डिफेंड कर रहा था, और आज इसी स्वाति को कह रहा है कि बीजेपी का ये एक एजेंट है जो बदनाम करने के लिए भेजा है। यार पहले तो तुम लोग ये डिसाइड करो तुम बीजेपी का साथ लड़ रही हो कि तुम जनता के साथ लड़ रही हो। आज तुम्हारा लड़ाई बीजेपी का साथ नहीं है, आज तुम्हारा लड़ाई दिल्ली का जनता के साथ है, क्योंकि जनता देख रहा है तुम जो जनता को बना रही हो हर तीसरा मिनट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने ये नहीं किया, मोदी जी डर गया, मोदी जी वो किया। यार नरेंद्र मोदी उस टाइम पर कश्मीर में जाके लाल चौक पर तिरंगा लहराया था देश का, जिस टाइम पर वो ना चीफ मिनिस्टर था ना प्राइम मिनिस्टर था, ये कहते हुए कि कल मैं लाल चौक पे तिरंगा लहराऊंगा, किसी का दम है तो मुझे रुकवा के दिखाए। आज राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी डर गया, केजरीवाल कहते हैं मोदी जी हमसे इतना डरे हुए हैं, सारा आम आदमी पार्टी का लीडर को जेल में डालना चाहता है। आज मोदी प्राइम मिनिस्टर है यार, जिस टाइम पर वो CM PM नहीं था उस टाइम पर उन्होंने नहीं डरा, आज डर रहा है। अजीब है यार। और स्वाति का भी ना यहाँ पर वो होता है ना कहावत कि जैसी करनी ऐसी भरनी, ये वही स्वाति था ना जिन्होंने मणिपुर से लेके रेसलर प्रोटेस्ट तक बीजेपी को घेराव किया था। आज हो गया कांड तुम्हारा साथ, वही जैसा करनी ऐसा भरनी। लेकिन इसको रेसलर से लेके मणिपुर तक बहुत बड़ा चिंता दिखाई दे रहा था। तो आज तुम्हारे लिए बोलने के लिए कोई नहीं है इलावा भारतीय जनता पार्टी, वही तुमको बता रहा है। भले वहां पर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स होना चाहिए, डेफिनेटली पॉलिटिक्स होना चाहिए। अब तो खबरें ऐसे भी आने लगा है कि स्वाति को कहा गया था कि राज्यसभा से तुम रिजाइन कर दो, क्योंकि राघव है नहीं। राज्यसभा का जो वो सीट है ना, वो अभिषेक मनु सिंघवी को देने के लिए आम आदमी पार्टी का तरफ से प्रस्तुति किया जा रहा था, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी वही है जो केजरीवाल का केस लड़ रहा है। सबका अपना अपना स्वार्थ है, तुझे अगर बेल देना है, अगर तुम्हारा केस लड़ना है तो मुझे राज्यसभा का मेंबर चाहिए। हो सकता है, मैं इसका पुष्टिकरण नहीं कर सकता हूं क्योंकि सोशल मीडिया का खबर है, लेकिन जब भी सोचता हूं ना कि ये वही केजरीवाल है जो देश का पॉलिटिक्स बदलने आया था, भाई आज खुद ही बदल गया। करप्शन का किंग केजरीवाल, हेल्थ मिनिस्टर जेल में, एजुकेशन मिनिस्टर जेल में, उसका PA भी जेल में। आज उन्होंने कहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, कहा कि राघव को भी अगला जेल में डाल दिया जाएगा। साथ में कहा कि भारद्वाज को भी जेल में डाल दिया जाएगा। एक बार मैंने वो वीडियो आपको प्ले करके सुनवा देता हूं, वो सुन लीजिए एक बार। नमस्कार।
आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग, एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। पीछे का बैकग्राउंड देखा आपने? ये वही चीफ मिनिस्टर का जो रूम है इनका, शीश महल का अंदर, वहां से उन्होंने ये वीडियो रिलीज किया। कल ये भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर जाएगा धरना देने के लिए, क्योंकि हम सबको डाल दो। बहुत ही बढ़िया है भाई, मैं तो कहता हूं डाल ही देना चाहिए यार। अगला जितना भी केस खुलेगा ये लोग ऐसे ही अंदर चला ही जाएगा। अब ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट में पूरा आम आदमी पार्टी को करप्शन केस में लिप्त, यानी पूरा पार्टी को ही एक्यूज बनाने के लिए तैयारी कर दिया है। राघव और भारद्वाज का नाम यहां पर केजरीवाल ने जानबूझ के ही लिया। मैं आपको बताता हूं क्यों। जल विभाग का जो घोटाला हुआ उस टाइम पर राघव जल विभाग को देख रहा था, और आज राघव जब से राज्यसभा में गया वो जल विभाग सौरभ का अंदर है। यानी ये सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। केजरीवाल को बेहतर मालूम है कि अगला नंबर राघव और भारद्वाज का है। कुल मिला के बात वही है कि दिल्ली का जो सरकार है ना, ये तिहाड़ जेल से ही चलने वाला है। ये तो क्लियर है भाई, क्योंकि केजरीवाल ने अभी तक रिजाइन ही नहीं किया, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है। वो निस्वार्थ आदमी है यार, उसको पद का कोई लालच ही नहीं है। वो तो दिखाई दे रहा है, इसीलिए रिजाइन नहीं किया। अब उनका पीए भी चला गया, एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर पहले से ही था, ये दोनों भी चला जाएगा। पता नहीं पूरा पार्टी भी चला जा सकता है अगर कोर्ट ने कह दिया तो ईडी का चार्जशीट का ऊपर। ये तो आने वाले वक्त में आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन हंसी उसी बात का ही आता है कि ये वही केजरीवाल है जो देश का पॉलिटिक्स बदलने आए थे। आज उनका पूरा पॉलिटिकल पार्टी एक्यूज और जेल का अंदर बंद पड़ा हुआ है। तो सोचना आपको है, आपको क्या चाहिए। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।